बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग टॉपिक को वहीं से कंटिन्यू करेंगे लास्ट टाइम जहां पर टॉपिक को स्टॉप किया था। अगर स्टूडेंट आपको याद हो तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये फॉर्मूला प्रूव किया था, P इज इक्वल टू 1/3 rho v स्क्वायर। यानी लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने क्लास में ये फॉर्मूला जो था वो हम लोगों ने ड्राइव किया था। ऐसा ही स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी टॉपिक का एक और सेगमेंट करेंगे जो सेक्शंस बी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आज हम अपनी इस क्लास में सबसे पहले प्रूव करेंगे कि हम प्रूफ करेंगे कि के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर 1, हम कहेंगे बाय यूजिंग प्रेशर इक्वेशन P इज इक्वल टू 1/3 rho v स्क्वायर प्रूव दैट kinetic energy of gas molecules is directly proportional to the absolute temperature, right? और जो दूसरा तरीका है जो पेपर में पूछा जा सकता है वो ये कि हम डायरेक्टली लिख कर देंगे कि प्रूव दैट के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी where T is the absolute temperature and Ke is the ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। मतलब दोनों सूरतों में क्वेश्चन एक ही है कि यू विल प्रूव के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ऑब्जेक्ट क्लियर है? ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी प्रूफ की। हेडिंग डाल दिया हम लोगों ने प्रूफ। देखिए स्टार्ट हम इसी से लेंगे। हमने कहा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, ये हमने कहा P इज इक्वल टू 1/3 rho v स्क्वायर। सही है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन हो ना कि जिसमें कोई फॉर्मूला गिवन हो और उसकी शक्ल तब्दील करके आपको नई शक्ल लानी हो, तो इसका एक बड़ा आसान सा लॉजिक होता है। अगर आप लॉजिक क्लियर कर लो तो इस तरह के हर क्वेश्चंस को आप आसानी से प्रूव कर लोगे। देखिएगा, आपको प्रूफ करना है ये हाफ एम वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी, के ई प्रोपोर्शनल टू टी, ये करना है। ऐसा ही है। आपके जहन पे लॉजिक ये होनी चाहिए कि आप सबसे पहले ये जो रिलेशन आपको प्रूफ करना है इसका कोई एक साइड राइट या लेफ्ट इस इक्वेशन की मदद से ऑब्टेन करनी है। इस इक्वेशन की मदद से इस इक्वेशन का राइट हैंड या लेफ्ट हैंड ये आपको ऑब्टेन करना है। तो ये सिंपल सा पॉइंट जहन पे रखें, इसको लेकर आगे बढ़े। तो देखिएगा, इसको चेंज करना शुरू करते हैं। P इज द प्रेशर। अब प्रेशर को चेंज करें नहीं करें, प्रेशर तो नहीं चाहिए, तो जहन पे आएगा कि इसको चेंज कर दें। P बराबर होता है F/A के, लेकिन हमें F भी नहीं चाहिए, A भी नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि P की जगह F/A लिखना कोई अकलमंदी नहीं है। एक वेरिएबल को हटाएंगे, दो नए लेके आ जाएंगे, ये कोई अकलमंदी नहीं है। फिलहाल आप P को रिप्लेस मत कीजिए, एज इट इज कॉपी किया। 1/3 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ तो हम यहां कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसको तो आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए। रॉ डेंसिटी, डेंसिटी तो नहीं चाहिए,
हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था डेंसिटी बराबर था NM/V। तो देखिएगा इसमें है M तो हमें चाहिए, M तो हमें चाहिए, इसका मतलब है कि इसको रिप्लेस करना चाहिए। इसकी जगह लिखो NM/V। V दी वेलोसिटी तो चाहिए आपको, तो इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, राइट। अब देखिएगा P एज इट इज, हमें क्या चाहिए mv², इसकी झलक नजर आ रही है तो इसको अलग कीजिए, बाकी टर्म को जरा अलग कर लीजिए, यानी ऐसे n बचा, 3v बचा और इसको मैंने mv² लिखा क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड है। यहां तक ठीक। 3v को इधर लाइए, 3pv, n मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यहां रह गया mv²। मैंने आपसे कहा था कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका कोई एक सिंगल साइड चाहिए, राइट या लेफ्ट एज इट इज। तो इस साइड में हाफ mv², तो mv² तो आ गया, इसलिए मैं बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड ले गया, लेकिन अभी हाफ चाहिए, तो हाफ का तो कोई इशू ही नहीं, कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट वैल्यू अगर गिवन है, मौजूद है, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है, और अगर गिवन नहीं है तो उसको ऑब्टेन करना बड़ा आसान है। जैसे देखिए 2 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं। मैंने कहा डिवाइड इक्वेशन 2 या अब इक्वेशन डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, सही है। तो अब आपकी शक्ल क्या हो गई देखिएगा, 3pv ओवर n, ये तो पहले से मौजूद है, ये मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, क्लियर है। इसको तो फिलहाल एज इट इज कॉपी की, और ये इसको मैंने लिखा हाफ mv², और हाफ mv² को आप लिख सकते हो ke, 3pv ओवर 2n, क्लियर। स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था कि जो रिजल्ट चाहिए उसका कोई एक साइड ऑब्टेन कीजिए, एग्जैक्ट। देखिए वो साइड आ गया, वो साइड आपको मिल गया। जब एक सिंगल साइड मिल जाए ना आपको, तो सेकंड साइड पर कोई फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा होगा, कोई फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, और आप जैसे ही फॉर्मूला यूज करोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे देखिए ये बचा हुआ है, आपको लग रहा है कि इस साइड पर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है या हो सकता है, तो देखिएगा ये आपने पढ़ा है जनरल गैस इक्वेशन में, PV इक्वल होता है nRT के, जनरल गैस इक्वेशन। तो PV की जगह पुट कीजिए, KE इज इक्वल टू 3, PV की जगह nRT ओवर 2n, क्लियर। n से n कैंसिल, KE इज इक्वल टू 3/2 RT। ये काइनेटिक एनर्जी का एक नया फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स अभी तक आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आप लोग यूज करते थे, K इज इक्वल टू हाफ mv², K इज इक्वल टू हाफ mv²। आज के बाद आपके पास काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, K इज इक्वल टू हाफ mv² एंड K इज इक्वल टू 3/2 RT, 3/2 RT। ये दो फॉर्मूले हो गए, राइट। अब देखिएगा KE 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो इसकी जगह आपने लिखा कांस्टेंट।
यानी आपने बता दिया कि 3/2 आर ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस टी इज एज इट इज। इजिकल और कांस्टेंट को रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा? ये प्रोपोर्शनल का साइन, दिस इज टी। ये रिलेशन बता रहा है कि गैस के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। गैस के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। हम कहेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, बाय यूजिंग प्रेशर इक्वेशन, प्रूव दैट kinetic energy of gas molecule या एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बात एक ही है, is directly proportional to the absolute temperature। या डायरेक्ट लिख के दे सकते हैं, प्रूव दैट K proportional to T, प्रूव दैट K is equal to 3/2 RT, ये भी दे सकते हैं। तो ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? क्लियर? ठीक है। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूरा लेक्चर फिर देखिए, फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप लेक्चर्स के कंफ्यूज होने वाले पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए ताकि लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कर सके। क्लियर? तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।